मित्रों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, डाइट प्रवक्ता सुल्तानपुर, आज ऑनलाइन शिक्षण में सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलांक अर्थात मोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं सभी प्रशिक्षुओं एवं पार्टिसिपेट करने वाले सभी मित्रों को एवं वीडियो देखने वाले सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और यह आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण में आप लोग रुचि लेंगे और इसका अचीवमेंट बढ़िया प्रकार से करेंगे। मित्रों, इसके पहले हमने पढ़ा मीन, मीडियन और आज मोड के बारे में देखेंगे। देखिए, इसकी डिफिनीशन के लिए हम चलते हैं। मोड की जो डिफिनीशन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार प्राप्तांकों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलांक कहलाता है। मतलब जो पद सबसे अधिक बार आया होगा, जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आया होगा, वह बहुलांक कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर ले लें कि ढेर सारी एक्टिविटी हमारे डाइट परिसर में प्रशिक्षुओं की हो रही है, उसमें एक लड़का ऐसा है जो लगभग सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है या अधिक से अधिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, तो अगर बहुलांक देखा जाएगा तो वह बच्चा बहुलांक के रूप में, मोड के रूप में निकल कर आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर प्राप्तांकों की बात करें तो जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार शामिल हुआ होगा वह बहुलांक कहलाता है। इंग्लिश में इसको देख लें, द स्कोर इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा that appears most frequently is called the mode and is represented by the symbol YAMU। कहने का मतलब जो गिवन सेट होता है डाटा का, उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंसी में जो डाटा अपीयर होता है इज कॉल्ड मोड, उसको हम मोड कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल यमो, इसको यमो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल यम होता है, छोटा सा स्मॉल सफिक्स के रूप में होता है। दूसरी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। कहने के अनुसार प्राप्तांकों के समूह में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलांक मान कहते हैं। अर्थात वही परिभाषा लगभग मीनिंग निकल रहा है कि जिसकी आवृत्ति बार बार आए, अधिक बार आए, सबसे अधिक बार आए, वही जो है हमारा मोड कहलाता है। इंग्लिश में देखते हैं, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द सीरीज। यानी कि सीरीज में मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो अकर कर रही है, अकरिंग हो रही है, वह जो है मोड कहलाती है। कहने के अनुसार कैनी ने यह डिफिनेशन दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुलांक ज्ञात करने के प्रकार। मित्रों, जिस प्रकार हमने मीन और मीडियन में देखा कि बहुलांक दो प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मोड में भी जो बहुलांक हम ज्ञात करते हैं वह दो प्रकार के डाटा से ज्ञात किया जाता है। एक हमारा अनग्रुप डाटा होता है जिससे हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। दूसरा हमारा वर्गीकृत आंकड़ा होता है जिसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। अब देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़े का मोड हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा इसका तरीका है, सबसे इजी, सबसे कम मेहनत वाला मोड का ही फार्मूला है और मोड ही निकलता है। किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। कोई भी वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें वह बिंदु निकालना है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, बहुलांक कहलाता है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया था
कि अगर जो प्रशिक्षु सबसे ज़्यादा एक्टिविटी में भाग लिया है वह जो है मोड कहलाएगा। या जितना जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें सर्वाधिक बार जो सम्मिलित हुआ है, जो बार बार आया है, उसको हम बहुलांक या मोड कहते हैं। इसको यमों से प्रदर्शित करते हैं। यम कैपिटल रहेगा और वो स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, उदाहरण। निम्नलिखित अंकों का बहुलांक ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 8, 9, 9, 13, 14, 13, 17, 16, 17, 16, 18, 20, 17। यह आंकड़े दे रखे हैं और इनका बहुलांक निकालना है। सबसे इजी तरीका मित्रों, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको देख लेना है कि कौन सी संख्या कितनी बार प्रयोग हुई है। देखिए जैसे 8 को देखें तो 8 पूरे पद में, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में केवल एक बार शामिल है। इसके बाद हम 9 देखते हैं, 9 2 बार शामिल है। 13 देखते हैं, 13 भी 2 बार शामिल है। 14 देखते हैं, 14 केवल एक बार शामिल है। 17 देखते हैं, 17 1 2 3 टाइम शामिल है, 3 बार शामिल है। 16 देखते हैं, 16 2 बार शामिल है। 18 ओनली 1 बार शामिल है। 20 ओनली 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 17। इसमें हमने देखा कि 17 3 बार आया है, जो कि सबसे अधिक बार है। तो यहाँ पर 17 सबसे अधिक 3 बार आया है, अतः यह वितरण का बहुलांक होगा और सीधा सीधा इसका आंसर 17 आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू 17। यह जो है हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, बहुलांक का उपयोग कब करना चाहिए। बहुलांक का उपयोग यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ें हैं हमारी, मीन, मीडियन, मोड। तो मोड का उपयोग हम कब करते हैं? जब केंद्रीय प्रवृत्ति का शीघ्रता से अनुमान लगाना हो, हमारे पास समय कम हो, हमें आंसर जल्दी चाहिए, जल्दी से हमें अनुमान चाहिए, तब हम मोड का प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी है, मोड सबसे सरल तरीके से निकलता है और जल्दी निकलता है, शीघ्रता से निकलता है। तो जब केंद्रीय प्रवृत्ति का शीघ्रता से अनुमान लगाना हो, तब हम मोड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य ना हो, यानी कि जब डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राप्तांक का वितरण है, बिखराव है, वह नॉर्मल न हो, वह सामान्य न हो, तब जो है हम बहुलांक का प्रयोग करते हैं। जब वितरण अपूर्ण हो, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन न हो, अपूर्ण हो, तब भी हम बहुलांक का प्रयोग, मोड का प्रयोग करते हैं। जब केवल निरीक्षण मात्र से ही केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी हो, केवल देख करके, ऑब्जर्व करके ही हमें केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है कि जो बीच वाला पॉइंट है वह कितना है, केवल ऑब्जर्व करके निकालना है, तब हम वहाँ मोड का प्रयोग करते हैं और ऑब्जर्व करके यह देख लेते हैं कि वह कितनी बार सम्मिलित हुआ है, वह डाटा कितनी बार सम्मिलित हुआ है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, तब जाके हम उस डाटा को मोड घोषित कर देते हैं और कह देते हैं कि यह मोड है। नेक्स्ट है, जब केवल साधारण प्रकार के केंद्रीय मान से काम चल सकता है। कहने का मतलब हमें बहुत अधिक शुद्धता की आवश्यकता न हो और बहुत साधारण प्रकार से सेंट्रल टेंडेंसी हमारी एक बन जाए और पता चल जाए, तब हम मोड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आपने देखा, सारांश रूप में हम थोड़ा सा देख लेते हैं निष्कर्ष रूप में कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बहुलांक क्या होता है। बहुलांक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो मैक्सिमम बार शामिल होती है। कहने का मतलब पूरे वितरण में, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी अंक, कोई भी डाटा सबसे अधिक बार अगर सम्मिलित होता है तो वह बहुलांक होता है। इसके बाद बहुलांक का प्रयोग, बहुलांक जो है निकालने का मेथड क्या है उसको हमने पढ़ा। तो हमने देखा
कि बहुलांक निकालने में दो प्रकार के डाटा का बहुलांक हम निकालते हैं, एक अनग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा का। इसमें हमने अनग्रुप डाटा को आपको बताया, अनग्रुप डाटा का कैसे मोड निकालते हैं। हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कौन सबसे अधिक बार सम्मिलित हुआ है, वह हमारा जो है बहुलांक होगा। इसके बाद हमने बहुलांक का उपयोग कब करना चाहिए इसके बारे में देखा। तो बहुलांक का उपयोग हमने यहाँ देखा कि जब केंद्रीय प्रवृत्ति का शीघ्रता से अनुमान लगाना हो, जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य ना हो, जब वितरण अपूर्ण हो, जब केवल निरीक्षण मात्र से ही केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी हो, जब केवल साधारण प्रकार के केंद्रीय मान से काम चल सकता है। इस प्रकार से हमने आज बहुलांक निकालना सीखा और बहुलांक के बारे में सीखा। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।